इस बात को छोड़ो आप। रामपाल जी महाराज के पर जो आपने प्रश्न थे वो तो संतुष्ट हुआ? बिल्कुल। वो संतुष्ट किसकी करे? पत्रकार ना करे, या रामपाल जी महाराज के भक्ता ना करे, या रामपाल जी महाराज के विरोधियों ना आप संतुष्ट करे, या आप खुद रामपाल जी महाराज ने संतुष्ट करे? नहीं, खुद महाराज जी की कृपया से संतुष्ट हूँ मैं। रामपाल जी महाराज की कृपा कैसे? ठीक है। उसके बाद एक रात सुबह के लगभग 2:30-3 बजे होंगे, तो उसके बाद ऐसा लगा। तो पहली बार जो है मैं वो बताना चाहता हूँ क्या हुआ। जैसे मेरा साथी अभी शास्त्री, अभिमन्यु शास्त्री खरकवाड़े और बरवाड़ा खड़े, हम कवरेज के लिए जाना नहीं चाह रहा सपने में। हाँ, तो कोई जैसे युवाओं का जैसे स्टूडेंट कोई था गन्ना, उसके लिए उसमें एक कुर्सी एक साइड में एक अलमारी है। तो वो महाराज जी जैसे कुर्सी बैठे हुए हैं, एक लड़का नीचे बैठा हुआ था। तो महाराज जी से जैसे उन्होंने बात करी, सत्साई बोलिया डॉक्टर रामफल ने जैसे। तो इस दौरान मैंने महाराज जी से सत्साई करी, तो वो कहने लगे भाई अशोक मेरा टाइम हो गया है। मैं क्या कहा? बोला मेरा तो बाहर जाने का टाइम है। और वो जो फोटो रखा था, एक दाढ़ी वाले व्यक्ति का फोटो लगाए हुए महाराज जी, मतलब वो गुरु जी का फोटो होगा। तो उन्होंने वो फोटो उठाया। फिर मैंने बोला रुको जी एक बार, लेकिन मैंने तो आपको बहुत प्रश्न खड़े करे। फिर महाराज जी ने कहा भाई तो उसकी कृपया के बगैर, उसकी अनुमति, बिना अनुमति के कैसे प्रश्न खड़े कर सकते हैं? तो बोला ये मालिक की कृपया होती है, वही प्रश्न उठाने वाला और वही जवाब देने वाला होता है। जवाब मिला? क्या प्रश्न था? माँ जी मिल गया जवाब। मैंने ये कहा मिल गया। फिर माँ जी हमने बातचीत करनी है, बोला बातचीत करनी है तो बरवाड़ा मिलूंगा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी खबर सुनाने वाले हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। जो लोग कहते हैं संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं और वो क्या कर सकते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज वहाँ से बैठे बैठे कुछ भी कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठकर लीला कर रहे हैं। वो हमको दिखाई देते हैं जेल में, लेकिन वो असल में अपने भक्तों के पास रहते हैं और जो उनकी आत्मा है, जो उनकी प्यारी आत्मा है, उसको भी जाकर दर्शन देते हैं। तो ऐसे ही एक अशोक गुराना नाम से जो पत्रकार भाई थे, जो संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ वीडियो बनाते थे, बोलते थे और उनका विरोध भी करते थे। यहाँ तक कि वो कहते थे कि मैं यकीन नहीं करता संत रामपाल जी महाराज के चमत्कारों पर, मैं कोई भरोसा नहीं करता। संत रामपाल जी महाराज स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं जो एक लीला कर रहे हैं। तो जिस आत्मा को सुधारना होता है तो संत रामपाल जी महाराज कैसी लीला करते हैं, तो आज हम वही आपको दिखाने वाले हैं। उस पत्रकार भाई को संत रामपाल जी महाराज ने जाकर स्वयं दर्शन दिए और उनकी क्या चर्चा हुई, तो आइए इस वीडियो में आपको दिखाते हैं, जहां पर उस पत्रकार भाई की अनूप ब्याना खेड़ा जी के साथ क्या चर्चा हुई और क्या कहा संत रामपाल जी महाराज जी ने दर्शन देकर। वीडियो पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। अनूप ब्याना खेड़ा जी आज पहुंचे गुराना गांव में। गुराना गांव में अक्सर आपने देखा होगा जो मेरे साथ पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, पुराने पत्रकार है, जी, कहीं ना कहीं एक बात देखी होगी जो बाढ़ का टेम की बात है, उसमें इसने जो वीडियो बनाई तकरीबन देखने वालों को ऐसा लगा कि ये रामपाल जी महाराज का विरोधी पत्रकार है, क्योंकि विरोध की ज्यादातर वीडियो देखी। तो उसका बारे में पूछा है कि ये कहना चाहूंगा भाई आज भी वही विरोध है या कुछ चेंजिंग आई है? संत साहब राम राम। पहले तो भाई नमस्कार सभी को, राम राम। अपना परिचय दे दो भाई, अपना अंदाज में। अशोक गुराना, दोस्त पुराना, फ्रॉम हरियाणा, चैनल असली खबर नंबर 1 से हूँ। और मैंने जो वीडियो बनाई, जैसे आप विरोध की बात कर रहे हैं, तो प्रश्न उठाए गए थे। लोग क्या कर रहे हैं वो अलग चीजें हैं। प्रश्न उठाए गए थे, मैंने आपने बात मान ली। प्रश्न आपने वहां क्यों नहीं उठाए जो रामपाल जी महाराज के भगत? आपने प्रश्न वहां क्यों उठाए जो रामपाल जी महाराज के कट्टर विरोधी थे? नहीं, प्रश्न सत्संग के दौरान भी उठाए। जब सत्संग हो रहा था, गुराना में भी सत्संग हुआ है, तो उस दौरान भी प्रश्न उठाए गए थे और जिनका अनुयायियों द्वारा या दासों द्वारा विरोध किया गया इस बात का। लेकिन मैं विरोधी नहीं, मैं प्रश्न उठा रहा था। अरे दूसरी बात आप स्पेशल किसी आदमी के पास जाओ डाटा जो विरोधी रामपाल जी महाराज विरोध बोल जाए, फिर बदौड़ ले हो आप रामपाल जी महाराज के विरोध बोल जाए। आपके गाँव का सारा पानी तय 99%, तो आप एक आदमी ने पकड़ो जिसका खेत में पानी था या नहीं था।
आप लोगों ने 99% क्यों नहीं पकड़े, वो एक ही आदमी क्यों पकड़े? मैंने वीडियो बनाई है महाराज जी की, जैसे बयाना खेड़ा की कवरेज के दौरान वीडियो बनाई। मतलब मान लिया कुछ पुराने- अच्छी कुछ गलत, मतलब 60 की वीडियो आई है, हाँ जी। आप इस पर ज्यादा लंबी बहस नहीं करते थे, हाँ। तो आज क्या रुख आपका रामपाल जी महाराज के प्रति? आप नहीं, रुख सवालों मेरा से ये संतुष्ट है- हो कि नहीं हुए? मैं संतुष्ट हूँ, और फ्यूचर में जो प्रश्न नहीं उठाऊंगा मैं रामपाल महाराज जी को लेकर के। अनुयायी क्या करे हैं इस बात को छोड़ो आप। रामपाल जी महाराज के पर जो आपने प्रश्न थे वो उनका संतुष्ट हुआ था? बिल्कुल। वो संतुष्ट किसकी करे? पत्रकार ना करे, या रामपाल जी महाराज के भक्ता ना करे, या रामपाल जी महाराज के विरोधियों ना आप संतुष्ट करे, या आप खुद रामपाल जी महाराज ने संतुष्ट करे? नहीं, खुद महाराज जी की कृपया से संतुष्ट हूँ मैं। रामपाल जी महाराज की कृपा कैसे? रामपाल तो मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये बात हो रही थी क्लियर, वीडियो हमने बनानी छोड़ दी थी, ठीक है। उसके बाद एक रात सुबह के लगभग 2:30-3 बजे होंगे, तो उसके बाद जैसे सपना, मैं क्या होता है इत्तेफाक समझता हूँ, जैसे पहली बार को सपना आवे तो इत्तेफाक समझता हूँ, और एक चीज 2-3 बार आओ नहीं, इंसिडेंट 2-3 बार होता है, तो कुछ न कुछ तो है, ऐसा लग गया। तो पहली बार जो आया मैं वो बताना चाहता हूँ क्या हुआ। जैसे मैं, मेरा साथी अभी शास्त्री, अभिमन्यु शास्त्री खरकवाड़े और बरवाड़ा खड़े, हम कवरेज के लिए जाना, हम नहीं सार। सपने में? हाँ। तो कोई जैसे युवाओं का जैसे स्टूडेंट कोई था धरना, उसके लिए तो हम चले हिसार। जैसे हम हिसार पहुंचे तो हमने एक साथी मिला, हमारे ही गांव का है वो, डॉक्टर रामफल। वो कहने लगा कि महाराज जी से मिलाऊं। भगत था वो? हाँ, वो भगत है, आज भी भगत हो, और मैंने उसको बताई भी ये बात। उसने कहा मैं मिलाऊं। हम उस समय खाली थे, मतलब धरने का वो टाइम था, वो थोड़ा लेट होना था, तो बोले चलो भाई, माँ चलो भाई चलते हैं महाराज जी के पास चलाएं। तो हम 3 बंदे, मैं अभी शास्त्री और डॉक्टर रामफल, जैसे अंदर जाते हैं। जैसे हम अंदर गए तो वो जो कोठड़ी जिसमें महाराज जी थे, कमरा जिसको बोला, उसमें एक कुर्सी एक साइड में, एक साइड में एक अलमारी है। तो वो महाराज जी जैसे कुर्सी बैठे हुए हैं, एक लड़का नीचे बैठा हुआ था। तो महाराज जी से जैसे उन्होंने बात करी, सच्चाई बोलिया डॉक्टर रामफल ने जैसे। तो इस दौरान मैंने महाराज जी से सच्चाई करी, तो वो कहने लगे भाई अशोक, मेरा टाइम हो गया है। मैं क्या कहा, बोला मेरा तो बाहर जाने का टाइम है, और वो जो फोटो रखा था, एक दाढ़ी वाले व्यक्ति का फोटो लगाए हुए हैं महाराज जी, मतलब वो गुरु जी का फोटो होगा। तो उन्होंने वो फोटो उठाया। फिर मैंने बोला रुको जी एक बार, लेकिन मैंने तो आपको बहुत प्रश्न खड़े करे हैं। फिर महाराज जी ने कहा भाई, तो उसकी कृपया के बगैर, उसकी अनुमति, बिना अनुमति के कैसे प्रश्न खड़े कर सकते हैं? तो बोला ये मालिक की कृपया होती है, वही प्रश्न उठाने वाला और वही जवाब देने वाला होता है। जवाब मिला? क्या प्रश्न था? माँ जी मिल गया जवाब। मैंने ये कहा मिल गया। फिर माँ जी हमने बातचीत करनी है, बोला बातचीत करनी है तो बरवाड़ा मिलूंगा। वो जो बाहर से एक बूढ़ा आता है, उम्र 65 साल थी उसकी, लगभग 60-65 साल, रोटी ले रहा, रोटी। तो उसने मैंने पूछा भाई मुझे बताऊ खाना घर से ले गया है? उसने बताया कि मैं भी कैदी हूँ, मतलब कोई बुजुर्ग रोटी देने लग रहा था। उसने बताया मैं भी कैदी हूँ। तो महाराज जी फोटो लेकर जब बाहर जाने लगे तो हम भी साथ में जाने लगे, महाराज जी तो बाहर जाने लग रहे हैं। तो उसने कहा नहीं, ये मैं तो कागज प्रक्रिया के लिए जाने लग रहा है, मुझे बर्तन जाना पड़ेगा, आप जाओ कोई बात नहीं, बरवाड़ा मिलेंगे। तो वो तो बात वहां खत्म होगी। और मैंने सोचा भाई पा का सपना है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, आए जा रहे हैं यार सपने को। दूसरी बार क्या आया तो सेम, फिर वही कितने दिन के बाद? लगभग 20-25 दिन के बाद वही सपना। फिर महाराज जी से मिले। उस दौरान महाराज जी से मैंने पूछा, महाराज जी आप तो बाहर गए थे? बोला बाहर जाया, मैं दोबारा बोला फिर आएगी, फिर आऊंगा बोला बाहर। अच्छा जी। तो वो उस दौरान फूलों की जो क्यारी थी, बाहर फूलों की वहां खड़े थे, और 3-4 जो कैदी बोला वो जो किस्से सेवादार कल उनके वहां फूलों में पानी देने लग रहे थे। उसी उम्र के थे, 60-65 साल के? छोटे थे, अपने जैसे थे वो तो। और वो फूलों में पानी दे रहे, महाराज जी बताने लग रहे थे कि ये जो फूल है ना, ये अपने बच्चे ही हैं, ये सुन लो, इनका केयर करो, इस तरह कहने लग रहे थे। तो हम जाके मिले, डॉक्टर रामफल ने अपने तरीके से मतलब महाराज जी दोबारा सपने में भी रामफल दिखे? हाँ, दोबारा दोनों साथ में गए। तो दंडोत करे जैसे वो लंबा लेट गया ऐसे, अपना तरीका होगा अभी इनका। तो मैंने महाराज जी से करी राम राम। तो वो बातचीत होने लगी तो इतनी देर पीछे से आवाज आई, अशोक गुराना, अशोक, 2-3 आवाज आई। मैं देखा, मैं भैया पीछे मेरी जान पूछा कैदी कोई, मेरे मित्र का रिश्तेदार, मैं नाम गुजरता उसका, लेकिन वो मेरे तो आया उड़ा कई बार, वो भी कैद में था उड़ा, वो भी काम कर था उड़ा। तो मैंने सोचा मैं महाराज जी तो मिलना आ रहे हैं, मिल जाएंगे एक बार, इस्ती मिल जाए, क्योंकि टाइम उसके लिए महाराज जी के लिए रखा नहीं। तो उसका वो लिपट के रोने लग गया यार, बोले यार बहुत दिन हो गए मैं तो अंदर।
मैं भाई तू महाराज जी ना लाइक ले, महाराज जी बाहर जाऊंगे निकल वहां पहले, फिर इन्हें की सेवा में मैं भी। अच्छा, तो चेहरा मेरे को अच्छी तरह याद है, इस तो जानता हूँ उसको, भाई नाम नहीं जानता उसका। तो वो रोने लग गया, मैं उसकी बात सुनने लग गया। तो मैंने देखा, मैं कहते फिर महाराज जी ने बात नहीं हो। फिर दोबारा फिर मैं महाराज जी के पास आया। तो उस समय महाराज जी ने कहा कि 20 अगस्त को आऊंगा मैं। मैंने तो 20 अगस्त ही सुना, लेकिन मेरे साथ रहा वो कह रहा कि गुरु पूर्णिमा 16 जुलाई, जो गुरु पूर्णिमा 16 जुलाई 20 जुलाई ना उन्हें गुरु पूर्णिमा बताया उसने। तो मैं भाई तेरे को ठीक नहीं सुना, मैं 20 अगस्त की सुनी है, महाराज जी 20 अगस्त ना आऊंगे। तो इस डिस्कस के दौरान फिर वो टाइम हो जाता है, मैं आ गया। फिर भी मैंने सोचा कि हमको एक जगह सुन लिया, सपना आ जा रहा है, कोई बात उसने को नो सुना हुआ गुरु पूर्णिमा में रामपाल जी मार छुटेंगे। हाँ हाँ, आपने सुना अगस्त में छुटेंगे। हाँ 20 अगस्त महाराज जी ने 20 कहा, 20 अगस्त मैंने 20 अगस्त सुना, 20 अगस्त ना आऊंगा। अच्छा, तो फिर मेरा जैसे थोड़ा फेत ये हो गया, मैं एक चीज बार बार कहीं दिखाई दे रही, ठीक है। तो तीसरी बार फिर महाराज जी खुद मिले हैं बरवाड़ा, बोले मैं आ गया बरवाड़ा ही। कितने दिन के बाद? मतलब अभी जस्ट 7-8 दिन की बात हुई, तभी मैं आपसे बात करी, मैं ये कह रहा है भाई। तो बरवाड़ा मिले, और बरवाड़ा कड़े मिले जो इनका जो आश्रम है, कौन सा आश्रम? पुराना आश्रम, मतलब वो नहीं जो था, जो पुराना जहाँ गौशाला ही बने रही वहां पर मिले। मैं जैसे दौलतपुर साइड जान ले रहा हूँ, दौलतपुर साइड ओड मिले महाराज जी। तो ओड बातचीत हुई महाराज जी गल, तो मैंने महाराज जी मैंने तो बंद कर दिया, मैं आपका कोई प्रश्न नहीं उठाऊंगा। बोला नहीं, आपका जो काम हो काम करो, कोई बात नहीं है, सब मालिक की कृपा है। तो फिर मैंने ये पूछ लिया, महाराज जी दूसरे भी सत्संगी हैं और भी कितने, उन्होंने कहा कि अपना अपना रास्ता पर अपना अपना काम कर रहे हैं, हमने किसी का वो नहीं करना है, ठीक है, और वीडियो बना के काम है, काम कर। तो तब से मैंने ये देखा हाँ कुछ न कुछ तो चमत्कार है, ये बड़ा चमत्कार है महाराज जी। मैं कृपया मानू हूँ भी संत की, और क्या इसमें ये आपने क्या लगा कि आम आदमी लगा है या कुछ और लगा? नहीं, आम आदमी नहीं है, नहीं, मेरे ख्याल में भगवान तो आज भी नहीं मानो आप। नहीं, भगवान देखो मेरी बात सुनो, उस कई चीज फैक्ट करे नहीं, तब सामने महाशक्ति लगा है कुछ पावर है, सुप्रीम पावर है, ऐसी बात नहीं। और जैसे वो सामने आ जाएगी इन लोगों के, तो अपने आप मान लेंगे। अगर मैं ये कहूंगा कि महाराज जी भगवान है, या मेरे कहने से थोड़े मान लेंगे, मैं कोई झूठी बोलता हुआ, लेकिन मेरे ऊपर कोई प्रेशर भी कोई नहीं, कोई भगत का प्रेशर नहीं, कोई संत का प्रेशर नहीं, किसी का प्रेशर नहीं है, ना आपकी दाब है ना किसी दास की दाब। तो मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं कभी मतलब क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा महाराज जी, 101% महाराज जी बाहर आऊंगे, ठीक। और 20 अगस्त की आवाज मनाई है, उसकी गुरु पूर्णिमा सुना, साथ वाला जो करया है वो मेरे गुरु पूर्णिमा की आवाज आई है, मैंने उसको भी बताया ये बात, अपना अगस्त किया है। हाँ, तो उसने बाद वाला डिस्कस नहीं हुआ, मैंने सुना उसके साथ, पहले वाला मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे बोला, बहुत कुछ होना है, उसने ये बात कही, बोला बहुत कुछ होना है। तो बात है कि बरवाड़ा आश्रम भी बंद पड़ा है, और वो आश्रम पहले पुराना आश्रम में दिखाई दिए, कई चीजें ऐसी दिखाई दी, वो तो मैंने देखा है वो नहीं, एक बार साथ से वो अंदर से देखा नहीं मैंने बिल्कुल भी, ये पता भाई यहाँ आश्रम है, वहां दिखाई दी थी। तो है कुछ ना कुछ चीज है महाराज जी। जेल के भीतर क्या दिखी थी आपने? अलमारी उलमारी वो बात बता रहा? हाँ, वो मैं बता रहा था, जैसे वो कमरा है उसमें एक साइड में अलमारी है, मैंने देखी नहीं है, कोई मिलने वाला देख सके, एक साइड में अलमारी, दूसरी साइड में क्या है कि जैसे चेयर रखी, 2-3 चेयर थी, जैसे एक चेयर प्लास्टिक की चेयर पर बैठे हो महाराज जी, और एक नीचे कोई बिछा हुआ, उसमें सब्जी वगैरह जैसे सलाद वगैरह जैसे मूली वगैरह है, ये रखी हुई थी, ये था। और एक साइड में पलंग था जिसमें महाराज जी लेटा है। मैंने अखबार भी दिखाई दिया, महाराज जी अखबार पढ़ते हैं पढ़ते, अखबार दिखाई दिया मैंने, अखबार रखा हुआ था साइड में, पुराना भी हो सके है, नया भी हो सके, ये चीजें थी। और जो खाना देने वाला है वो बुजुर्ग व्यक्ति, उम्र 65 साल लग चलो, 60 से प्लस था, जो खाना लेके आया था। एक पता तो ये करें आप, क्या बुजुर्ग व्यक्ति को खाना देने लगे तो उसका चेहरा भी मैं अच्छी तरह से पहचाना हूँ, मतलब नाम तो नहीं पूछा नहीं, बुजुर्ग व्यक्ति का मुंडा सा खंड करना गया हुआ है, वो खाना दे रहा है, और वो सब पता चला कि वो भी कहती है। तो ऐसा कुछ है अंदर, तो वो भी बताइए कमेंट में। अगर ऐसा हो सका है, आप लोग भरोसा करो हो कि ये चमत्कार भी रामपाल जी महाराज दिखा इसका है, हो सकता है ये बताया गया, अच्छा को विरोध में प्रश्न करता हो, सब पक्ष में प्रश्न करता हो, सभी आत्मा उसी परमात्मा की है। और चाहे किसी ने भीतर में बुराई लेकर भी रामपाल जी महाराज का नाम लिया हो, तो बताओ हाँ भाई, संत महात्मा परमात्मा कदे भी अपने भक्तों का रुष्दे को नहीं, जिसकी परमात्मा नाम ले दिया उसने अपने शरण में ले लिया है। हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसा ही उन्हें देखने ने मिला है। मैंने कहा, मैंने प्रश्न खड़े किए हैं आप, कोई बात नहीं, उनकी मर्जी के बगैर तो पता नहीं चलता, उनके आदेश होते तो प्रश्न होते हैं, प्रश्न होंगे तो उत्तर होंगे। क्या आपको उत्तर मिला? हाँ मिला, तब मिला जब सामने गुरु जी दिखे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बात ने वीडियो ने ज्यादा लंबी नहीं करते, जो मैन पॉइंट थे वहां अपन भाई ने बताया दिए कि भाई गलत चमत्कार 3 बार ऐसा हुआ है, 3 बार ऐसा होना कोई
छोटी बात तो है नहीं, कुछ तो है, कोई तो शक्ति इसकी अपनी और गेंसरी है, बिल्कुल अपने पास लेना चाहा, कोई तो ऐसी ताकत मानो जी है। बिल्कुल। अगर अगस्त में महाराज जी बाहर आ जाते हैं, चाहे वो बरवाड़ा आओ या ना हो, मैं पक्का जाऊंगा। मौसम बिल्कुल भाई ने बोल दिया मैं पक्का जाऊंगा। अगर अगस्त में महाराज जी 20 अगस्त जैसे मेरे को आवाज आई है, या गुरु पूर्णिमा मित्र को आई है, या उससे पहले आ जाए, हाँ जल्दी आ गए, हाँ तो आप पक्के जाओगे पक्का। तो वह देख लो विरोधी विरोधी भी किस तरीके से परमात्मा अपने पास बुला लिया है। जो रामपाल जी महाराज का नाम लेकर विरोध भी करा, वो इस जन्म की नहीं तो पिछला जन्म की जरूर परमात्मा की प्यारी आत्मा ही उसका है। नहीं, विरोध का मतलब वो है, रोध मीन्स गति, गति को रोकना, किसी को गति मूवमेंट को रोकना हुआ है। रोकना काम तो मैंने नहीं किया, लेकिन प्रश्न खड़े करे हैं। परसों ने अपना जिम खड़े करे ना ना जी, ना यार ना कहो, हाँ, चल। परसों तो आपने ओढ़ जैसे करे हैं, जरा नो टोटे के करे हैं भाई। तो चलो उस बना बुलाया नहीं गया। बात ना वो भक्त है बुरा, अच्छा ना हमने बुरा चलो क्षमा प्रार्थी है उनके लिए। नहीं, और हमने तो खुशी है अच्छा कि जो विरोधी था उसकी परमात्मा ने कुकर बुलाया के उसकी कुकर आके खोल दिया, आपने विश्वास हो गया। सब तो बड़ी बात है कि भगत, अगर ये सपना रामपाल जी महाराज भगत ना आंदा तो आप इत्तेफाक मान सकते, अगर ये प्रश्न किसी विरोधी ना हुआ नहीं, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता जी। ये सच्चाई है। नहीं, मेरे को बहुतों ने कहा, जैसे कई फोन भी आए, कई जैसे एक मंदिर से ही फोन आया था महाराष्ट्र से, भाई वीडियो क्यों नहीं बना रहा, पोल खोल दे, ये कर दे वो कर दे। मैंने कहा जिन्होंने मेरे को बुलाया था मैं चला जाऊंगा, अभी जाऊंगा, लेकिन मैंने बंद कर दिया है जाना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। न महाराज जी के विरोध में कोई वीडियो बनेगी, न मैं क्वेश्चन उठाऊंगा। महाराज जी में कुछ न कुछ है पावर, तभी तो एक चीज बार बार होने लग रही है। और भी आए आप दो कई फोन इस तरीके का रामपाल महाराज के विरोध में वीडियो बनाओ, बिल्कुल कितने के लगभग आए हुए? 50-60 फोन आ लिए। हरियाणा से बाहर तक कितने आए? हरियाणा के तो पूछूंगा क्योंकि वो अपने जानकार है। नहीं, 1-2 फोन बाहर से आया है ज्यादातर हरियाणा हरियाणा से। देख ले वो विरोधियों का इतना जोर लाने के बाद वीडियो नहीं बनाई, ऊपर भी आया कोई नहीं, ऊपर तो ये है कि हम मतलब आपको सपोर्ट करेंगे, आप चाहोगे वो चीज कर दें, प्रोवाइड कराया प्रोवाइड हो, बिल्कुल। फिर आपने स्वीकार करना था, आपने क्या ना ना ना, मालिक का दया सब कुछ है, ऐसी बात नहीं है। क्या करना है अपन, मतलब ये उन कहानी का खुला बोल दिया था उन्हें, आपने जो चाहिए वो हम देवांगे, आप जब रामपाल जी महाराज का विरोध करो। हाँ बिल्कुल, पोल खोलो। मैं पोल तो भाई खुल गई, मेरी खुली, मैं पोल मैंने जो जवाब था मिल गया, और अब क्या करना बार। तो एक चीज कई बार होती है ना, तो मानस पटल पे, मानसिक उस पर एक चीज चित्र बन जाता है, ठीक। तो इसलिए मैंने ये छोड़ दिया, मैं किसी प्रकार की कोई वीडियो जो क्वेश्चन वाली है वो नहीं करूँगा। सच साहेब। तो दोस्तों देखा आपने, कल तक जो संत रामपाल जी के खिलाफ था, आज वो संत रामपाल जी महाराज के लिए क्या बोल रहा है कि मैं अब कभी उनके खिलाफ कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा और ना ही सवाल करूंगा। तो ऐसे परमात्मा लीला करते हैं अपने भक्तों को सुधारने के लिए। जो कुछ बिगड़ी हुई आत्माएं होती हैं तो उनको कुछ इस प्रकार ही सुधारते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।